डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम फील्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फील्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ सॉइल की वीडियो सीरीज में निम्नलिखित टॉपिक को कवर किया जाएगा। ये हैं विजुअल एग्जामिनेशन टेस्ट ऑफ सॉइल, डायलाटेंसी टेस्ट, टफनेस टेस्ट, ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑर्गेनिक कंटेंट एंड कलर टेस्ट, other identification test, and important key points about the different type of soil। फील्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड और फील्ड टेस्ट ऑफ सॉइल। बेसिकली हम जानते हैं कि सॉइल को दो मेजर क्लास में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल और दूसरा होता है फाइन ग्रेन सॉइल। यदि हम किसी भी सॉइल को फील्ड टेस्ट के माध्यम से उनको क्लासीफाई करना चाहते हैं तो कुछ फील्ड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो हैं विजुअल एग्जामिनेशन टेस्ट, डायलाटेंसी टेस्ट, टफनेस टेस्ट, ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑर्गेनिक कंटेंट एंड कलर टेस्ट एंड अदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। बेसिकली विजुअल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। इसका उपयोग सॉइल को दो मेजर ग्रुप कोर्स ग्रेन सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल में क्लासीफाई करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो रिमेनिंग टेस्ट होते हैं उनका उपयोग बेसिकली केवल फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। IS कोड 1498/1970 इन डिफरेंट टाइप्स की फील्ड मेथड को परफॉर्म करने के लिए जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। विजुअल एग्जामिनेशन टेस्ट। विजुअल एग्जामिनेशन टेस्ट के माध्यम से यदि हम किसी भी सॉइल को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस सॉइल का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे और उसे अपनी पाम या हथेली पर फैला देंगे। इसके बाद जितने भी पार्टिकल्स 80 mm से ज़्यादा हो या ऐसे क्रॉस फ्रैक्शन जिनकी साइज 80 mm से ज़्यादा होती है उनको रिमूव कर लिया जाता है। अब जो अपनी पाम पर सैंपल फैला हुआ है उसको विजुअली एग्जामिन करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। यदि 50% से ज़्यादा पोर्शन ऑफ पाम कोर्स पार्टिकल्स के द्वारा कवर रहता है तो वो सॉइल कहलाती है कोर्स ग्रेन सॉइल। और यदि 50% से ज़्यादा एरिया फाइन फ्रैक्शन या फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के द्वारा पाम का कवर रहता है तो उसको हम फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। बेसिकली विजुअल एग्जामिनेशन टेस्ट फील्ड टेस्ट का एक बेसिक टेस्ट होता है या फंडामेंटल टेस्ट होता है। इसके आधार पर हम सॉइल को विजुअली क्लासीफाई कर सकते हैं कि सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल होगी या कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। यदि हमारी सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल होती है तो उसको और डिफाइन या और प्रिसाइज पता करने के लिए कि वो क्ले होगी या सिल्ट होगी, इसके लिए अदर फील्ड टेस्ट को भी परफॉर्म किया जाता है। डायलाटेंसी टेस्ट या रिएक्शन टू शेकिंग। डायलाटेंसी टेस्ट बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि वह फाइन ग्रेन सॉइल क्लेई सॉइल है या सिल्टी सॉइल है। डायलाटेंसी टेस्ट के लिए हम 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक सॉइल पैड या टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। उसको उसमें कुछ वाटर ऐड किया जाता है ताकि उस सॉइल पैड को पूरी तरीके से सैचुरेट किया जा सके। अब जो सैचुरेटेड पैड होता है उसको पाम पे रखकर हॉरिजॉन्टली शेक करते हैं तो हम जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल सैंपल में उसकी दो एक्शन को एब्जॉर्ब करेंगे कि उस वाटर के द्वारा क्विक एक्शन हो रही है या स्लो एक्शन। क्विक एक्शन का मतलब होता है जब हम वाटर को जब सॉइल पैड को पाम्स के बीच में शेक करते हैं या प्रेस करते हैं तो वाटर एक्सट्रैक्ट होता है सॉइल पोर से, और जैसे ही उस प्रेशर को हटाते हैं तो वो सॉइल उस वाटर को इजीली रीअब्जॉर्ब करती है। मतलब क्विक एक्शन का मतलब होता है कि शेकिंग के दौरान यदि जो वाटर है क्विकली अपीयर हो रहा है और क्विकली डिसअपीयर हो रहा है तो वो एक्शन कहलाती है क्विक एक्शन। स्लो एक्शन से मतलब होता है कि जब जो सॉइल पैड को हैंड्स के बीच में शेक किया जाता है तो वाटर अपीयर और डिसअपीयर होता है, जो वाटर का वो स्लोली हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्लो एक्शन।
यदि क्विक एक्शन हो रहा है, मतलब हमने हथेलियों के बीच में सॉइल पैड को प्रेस किया तो वाटर एक्सट्रैक्ट होगा, और जैसे ही उस प्रेशर को हटाएंगे तो वो सॉइल क्विकली उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्विक एक्शन। और क्विक एक्शन की यदि किसी भी सॉइल में हो रहा है तो उसका मतलब वो सॉइल कैसी है, सिल्ट है। यदि स्लो एक्शन उस सॉइल सैंपल के द्वारा शो की जा रही है तो इसका मतलब होता है कि वो सॉइल कैसी है, क्ले है। टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट में बेसिकली जो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो सॉइल पैड होता है, जिसका उपयोग डायला टेंसी टेस्ट के लिए किया गया है, उसका उपयोग करते हैं। इसमें जो सैचुरेट पैड था जिसका उपयोग डायला टेंसी टेस्ट के लिए उपयोग किया गया था, उसको थोड़ी ड्राई करते हैं अप टू प्लास्टिक लिमिट। अब किसी फ्लैट सरफेस या दो पाम्स के बीच में हम उस सॉइल पैड्स को रोल करेंगे अप टू अ थ्रेड ऑफ 3 mm। यदि उस सॉइल पैड को 3 mm की डाया के थ्रेड में रोल किया जा सकता है विदाउट क्रम्बलिंग, तो वो सॉइल कैसी कहलाएगी, प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी। और यदि हम उसको 3 mm के डाया तक रोल नहीं कर पाते हैं तो वो सॉइल कैसी कहलाएगी, नॉन प्लास्टिक सॉइल। यहाँ पे नॉन प्लास्टिक सॉइल का मतलब होता है सिल्टी सॉइल, और प्लास्टिक सॉइल का मतलब होता है क्ले सॉइल। जो हाई ऑर्गेनिक क्ले होती है या ऐसी क्ले सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो, तो इस केस में वो सॉइल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा वीक होगी और स्पॉन्जी नेचर की होगी। स्पॉन्जी नेचर का मतलब होता है फॉर्म के शेप का, मतलब जब हम उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो रोल बनेगा ही नहीं, वो प्रेस हो जाएगा, मतलब फ्लैट हो जाएगा जब उसको अपन रोल बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, यदि हम प्लास्टिक लिमिट के ड्रायर साइड में उस सॉइल पैड को रोल करेंगे और यदि वह क्ले नेचर की है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा पाम्स में उसको 3 mm की डाया में रोल करने के लिए। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट एक सिंपल प्रोसीजर होती है किसी भी सॉइल को या फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए। इस केस में हम उस सॉइल सैंपल की ड्राई स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। यहाँ पर ड्राई स्ट्रेंथ से मतलब होता है कि जब सॉइल पैड को 2 फिंगर्स के बीच में हम उनको क्रश करने या क्रम्बल करने की कोशिश करते हैं तो जो उस सॉइल सैंपल के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको हम ड्राई स्ट्रेंथ कहते हैं। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट के आधार पर सॉइल 3 प्रकार की हो सकती है। क्ले ऑफ हाईली प्लास्टिक, यह हाई ड्राई स्ट्रेंथ को शो करेगी। यदि उसकी मीडियम ड्राई स्ट्रेंथ अपन को मिल रही है, उसको अपन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसी होगी, इनऑर्गेनिक सिल्ट होगी। और वेरी लो शियर स्ट्रेंथ, मतलब जैसे ही हमने उंगलियों के बीच में उसको प्रेस किया और वो सॉइल पैड ब्रेक हो जाएगा पाउडर के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगी, सिल्टी फाइन सैंड। ओके, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो क्ले सॉइल होती है, ड्राई क्ले का जो पैड होगा वो उसकी ड्राई स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और सिल्ट की क्या होगी, मीडियम ड्राई स्ट्रेंथ होगी। और सिल्ट में यदि सैंड का थोड़ी बहुत कंटेंट हो, फाइन सैंड का, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगी। ऑर्गेनिक कंटेंट एंड कलर टेस्ट, यह बेसिकली ऑर्गेनिक सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से जनरेट होने वाली ऑडियो आ रही हो और उसका कलर कैसा हो, डार्क ब्लैक हो, तो उस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। इसके अलावा फाइन ग्रेन्ड सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए कुछ अदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होते हैं। ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिड टेस्ट और दूसरा होता है साइन टेस्ट। एसिड टेस्ट के केस में हम जो सॉइल पैड होता है उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। मतलब एसिड टेस्ट के माध्यम से यदि हम किसी भी सॉइल को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जो बेसिकली यह बताता है कि उस सॉइल सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं है। यदि सॉइल सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है तो यह उस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एज अ सीमेंटिंग मटेरियल
की तरह एक्ट करता है। और जब ये सीमेंटिंग मटेरियल अपना कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी सॉइल में प्रेजेंट होता है तो यह हायर ड्राई स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में यदि हमने हाइड्रोक्लोरिक जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें कैसे पता हो चलेगा कि उस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे ही हम सॉइल बेड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एफरवेरेंसिस एक प्रोसीजर होती है। एफरवेरेंसिस इसका मतलब होता है कि जैसे ही उसमें HCl को अपन ऐड करेंगे तो उसमें स्लैकिंग की साउंड आएगी। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एस्केप ऑफ गैस फ्रॉम सॉल्यूशन इन अ लिक्विड, स्पेशली एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोनेटेड ड्रिंक। जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स का जैसे ही अपन ढक्कन खोलते हैं तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एफरवेरेंसेंस। या इसका दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो लाइम होता है तो लाइम में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। जब इसमें हम जो वाटर ऐड करते हैं तो उसमें स्लैकिंग की प्रोसेस जनरेट होती है। इसी प्रोसेस को अपन एफरवेरेंसिस कहते हैं। यदि उसमें से हिसिंग साउंड आ रही है उस सॉइल से तो इसका मतलब है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है। और यदि ये स्लैकिंग साउंड जनरेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है। साइन टेस्ट, यह बेसिकली एक सबसे क्विक टेस्ट होता है फील्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड का। इस केस में क्या किया जाता है कि सॉइल सैंपल का एक ड्राई पैड लेते हैं, उसको अपन एक नाइफ के थ्रू 2 हैवल्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको काट देते हैं। यदि उसको नहीं काट पा रहे हैं इजीली तो उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर ऐड कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसको इजीली नाइफ के द्वारा 2 हिस्सों में काटा जा सकता है। अब जो कटे हुए हिस्सों को अपन सनलाइट की तरफ ले जाते हैं तो उसमें 2 तरीके की सरफेस हो सकती है, या तो वो शाइनी सरफेस होगी या डल सरफेस होगी। शाइनी सरफेस से मतलब होता है कि जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे वो क्या होगा, चमकने लगेगी। तो ये सरफेस कहलाएगी शाइनी सरफेस। और दूसरी होती है डल सरफेस। डल सरफेस में क्या होगा कि जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो वह उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो क्या कहलाएगी, डल सरफेस। तो यदि किसी भी सॉइल की शाइनी सरफेस शो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी, हाईली प्लास्टिक क्ले। और यदि वह डल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो या तो वह सिल्ट होगी या क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी होगी। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। बेसिकली हम जानते हैं कि सॉइल में 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स होते हैं और एक फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो हम नेक्ड आई के थ्रू केवल कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स को ही देख सकते हैं, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, बेस्ट सॉइल फॉर होमोजीनियस रोल्ड एम्बैंकमेंट डैम इसके लिए होती है क्लेई ग्रेवल। बेस्ट सॉइल फॉर कोर ऑफ रोल्ड अर्दन डैम इसके लिए होती है क्लेई ग्रेवल। बेस्ट सॉइल फॉर सेल ऑफ रोल्ड अर्दन डैम इसके लिए होती है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। बेस्ट सॉइल फॉर फाउंडेशन व्हेन सीपेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इसके लिए होती है सिल्टी ग्रेवल। यह बेसिकली बिल्डिंग के केस में होता है, क्योंकि वहाँ पर सीपेज एक कोई मेजर क्राइटेरिया नहीं है बिल्डिंग फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी सॉइल क्या होगी, सिल्टी ग्रेवल। बेस्ट सॉइल फॉर फाउंडेशन व्हेन सीपेज इम्पॉर्टेंट, ये बेसिकली किसके केस में होता है, अर्दन डैम के केस में होता है या बियर और बैराज के केस में होता है, तो ये होगी वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तीसरा होता है बेस्ट सॉइल फॉर रोड सरफेसिंग, यदि जैसे जो क्या होता है सब ग्रेड ऑफ सॉइल है या तो उसकी अपन को सरफेसिंग करना हो तो उसके लिए, या WBM रोड्स होते हैं उनकी अपन को सरफेसिंग करना हो तो उसके लिए जो सॉइल होती है वो क्लेई ग्रेवल होती है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।